वीडियट। अमेरिका ने भारत के लोगों को जंजीरों में जकड़कर वापस भेज दिया। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? इन लोगों को अचानक भारत भेजने का फैसला क्यों लिया गया और जंजीरों में बांधने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये लोग किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे या फिर उनके साथ जबरदस्ती की गई? इस मामले की परतें जब खुलेंगी तो कई चौंकाने वाले राज सामने आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति खेली जा रही है? क्या भारत को किसी अनदेखे खतरे का सामना करना पड़ सकता है? जो सच सामने आया है, वो आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप इस पूरी कहानी की गहराई तक जाना चाहते हैं और असली सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों का अपमान, हर ठोक हर नागरिकों को जंजीरों में बांधकर भेजा गया वापस। हाल ही में अमेरिका ने हच्चौड़ भारतीय नागरिकों को अपने सैन्य विमान से भारत वापस भेजा। लेकिन इस प्रक्रिया में उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन भारतीयों को उनके हाथों और पैरों में जंजीरें बांधकर अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही भारत में भारी आक्रोश फैल गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है। कैसे हुआ यह सब? ये घटना उन भारतीयों के साथ हुई जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे या शरण मांग रहे थे। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और बिना उचित मानवीय व्यवहार के उन्हें जबरन भारत वापस भेज दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन नागरिकों को एक विशेष विमान से भेजते समय उनके हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़े गए, मानो वे कोई खतरनाक अपराधी हों। एक यात्री ने कहा, हमें बताया गया कि हमें वापस भारत भेजा जा रहा है, लेकिन हमें इस तरह जंजीरों में बांध दिया जाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं था। हमारे साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया गया। भारत में क्यों मचा हड़कंप? राजनीतिक बवाल। इस घटना के बाद भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने देहरादून में अमेरिका और मोदी सरकार के खिलाफ पुतला जलाया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता का बयान, हमारी सरकार इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि हमारे ही नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए और कोई प्रतिक्रिया ना आए? हमें अमेरिका से कड़ा जवाब मांगना चाहिए। डू सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमें अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा करनी होगी। जनता में रोष। इस घटना से आम जनता में भी गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोगों ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर जस्टिस फॉर इंडियंस ट्रेंड करने लगा। क्या इससे भारत अमेरिका संबंध प्रभावित होंगे? भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं, लेकिन इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती, तो इससे भविष्य में भारतीय प्रवासियों के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ने कहा, भारत को चाहिए कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में और भी भारतीयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है। भारत सरकार अमेरिका से इस मामले पर आधिकारिक जवाब मांगेगी। विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद में उठा सकते हैं। भारत में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर नई नीतियां बनाई जा सकती हैं। अमेरिका द्वारा यथोड़ भारतीयों के साथ किया गया व्यवहार न केवल अमानवीय था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और उसके नागरिकों की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करता है। भारत को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी देश को भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न हो। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में। हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।